हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइस फाइनली वापस आ चुके हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जिन्होंने रिटर्न कर हेल्प किए अपने कजन जे उसो की सेथ रॉलिंस के फैक्शन के अगेंस्ट। बट रॉ के बाद हुआ है कुछ ऐसा जिसे देखकर लग रहा है कि रोमन रेंस एंड जे उसो साथ में करने वाले हैं कुछ बड़ा। तो वो क्या कुछ थिंग है उसके बारे में तो मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वीक के रॉ में समर स्लैम के लिए कौन से 4 मैचेस हो चुके हैं ऑफिशियल। इसके अलावा रोमन रेंस के न्यू चैंपियनशिप आने के बारे में भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम रोमन रेंस के न्यू चैंपियनशिप आने के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि इस वीक के रॉ में हम सभी को चांसेस लग रहे थे कि रोमन रेंस वापस आ सकते हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस हो चुके हैं इंजर्ड, और अगर इस वीक के रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को वापस नहीं लाती देन उनके रिटर्न के लिए कुछ रीजन ही नहीं बचता। वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला क्योंकि सबसे पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यह कंफर्म किया था कि समर स्लैम में जो भी फेस करेगा गुंथर को, उसके लिए हमें देखने को मिलने वाला एक गॉन्टलेट मैच जिसमें स्टार्टिंग से ब्रॉन ब्रेकर, पेंटा, एले नाइट, जे उसो सभी को हराते हुए आते दिख रहे थे। लेकिन जब सीएम पंक फाइनली आते इस मैच में तो हमें ब्रॉन्सन रेड की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, लेकिन उन्हें संभालने के लिए आते हुए दिखते हैं जे उसो, जिसकी वजह से इस गॉन्टलेट मैच में हमें जीत होते हुए दिख जाती है सीएम पंक की। और उसके बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रेड अपना गुस्सा उतारते हुए दिखते इन दोनों पर। बट इससे पहले कि ब्रॉन्सन रेड सुनामी हिट करते दोनों को, तभी हमें देखने को मिलता है रिटर्न ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, जो कि अपने ओटीसी 1 वाले टी शर्ट के साथ आए थे। आते ही उन्होंने सुपरमैन पंच लगाया ब्रॉन्सन रेड को, फिर उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को सुपरमैन पंच लगाया और फाइनली उन्होंने स्पीयर लगाया ब्रॉन्सन रेड को। और ब्रॉन्सन रेड एंड ब्रॉन ब्रेकर को वहां से पॉल हेमन के साथ भागना पड़ता है और फिर वो जे उसो की हेल्प करते उन्हें खड़े होने में, लेकिन उन्होंने सीएम पंक की स्टिल हेल्प नहीं की। और क्राउड की तरफ से तो भाई रोमन रेंस को काफी कमाल का रिएक्शन मिला। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर भी रोमन रेंस को काफी कमाल का रिएक्शन मिल रहा है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस की ओटीसी 1 वाली मर्चेंडाइज तो लॉन्च कर दी है, साथ ही साथ उन्होंने लॉन्च कर दी है रोमन रेंस की एक न्यू चैंपियनशिप। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करी एक ट्राइबल चैंपियनशिप लाने की, लेकिन उन्होंने लाया नहीं। लेकिन गाइस फाइनली उन्होंने ये चैंपियनशिप लॉन्च तो कर दी है, बट हम फैंस के लिए अपने वेबसाइट पर, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो, सेंटर में बिल्कुल हमें रोमन रेंस देखने को मिल रहे, साइड साइड उला फाला फैमिली ट्री वगैरह है, यानी कि देखने में कूल तो लग रहा है। बट हाँ, इसे डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर यूज नहीं करने वाली, बस ये हम फैंस के लिए है। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि रोमन रेंस के मर्चेंडाइज की तरह ये भी होने वाला है सोल्ड आउट। वैसे आप इस चैंपियनशिप को 10 में से कितना रेट करना चाहोगे वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी इस वीक के रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर स्लैम के लिए और कौन से 4 मैचेस कर दिए हैं अनाउंस। तो हम सभी को पता ही है अब समर स्लैम को ज्यादा टाइम नहीं बचा, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस वीक के रॉ में कई सारी बड़ी चीजें की समर स्लैम से रिलेटेड। इसमें से रोमन रेंस का रिटर्न तो एक था ही, बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 4 मैचेस कर दिए ऑफिशियल समर स्लैम के लिए। सबसे पहला तो आप सभी को मैंने बता ही दिया, वो है सीएम पंक जब गॉन्टलेट मैच जीत चुके हैं तो उनका और गुंथर का मैच ऑफिशियल हो चुका है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच बेकी लिंच वर्सेस लायरा वेलकेरिया के बीच। इस वीक के रॉ में हमें लायरा वेलकेरिया और बेली के बीच नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच देखने को मिला था, जहां पर जीत देखने को मिली लायरा वेलकेरिया की। और देखकर लग रहा है समर स्लैम में फाइनली बेकी लिंच और लायरा वेलकेरिया का चैप्टर हो जाएगा एंड। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है कंफर्म, वो है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच नाओमी वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस ईओ स्काई के बीच। सो इवोल्यूशन में तो हम सबने देखा है कि किस तरह शॉकिंग तरीके से नाओमी ने रिया रिप्ली और ईओ स्काई के मैच में अपना कॉन्ट्रैक्ट किया कैसिन, और वो हमें बनते हुए दिखी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। इसकी वजह से इस वीक के रॉ में एडम पियर्स ने इस ट्रिपल थ्रेट मैच को कर दिया है कंफर्म समर स्लैम के लिए। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हो चुका है कंफर्म, वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेट कारगिल के बीच। और जैसा कि जेट कारगिल हमें बनते हुए दिखी थी क्वीन ऑफ द रिंग, जिसकी वजह से ये मैच होते हुए दिखा है ऑफिशियल। सो गाइस यही थे वो 4 बड़े मैचेस जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है ऑफिशियल आने वाले समर स्लैम के इवेंट के लिए। और अब फाइनली बात कर ली जाएगी रॉ के बाद क्या कुछ हो चुका है ऐसा जिसे देखकर लग रहा है कि रोमन रेंस एंड जे उसो साथ में करने वाले हैं कुछ बड़ा। देन जब से जे उसो को अपना टारगेट बनाया था सेथ रॉलिंस की फैक्शन ने, तभी से हम सभी को लग रहा था कि रोमन रेंस उन्हें बचाते हुए दिख सकते हैं, और वैसा ही हमें देखने को मिला। लेकिन गाइस देखकर लग रहा है कि इनका रियूनियन कोई शॉर्ट टर्म रियूनियन नहीं है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समर स्लैम में करने वाली है कुछ बड़ा। देन सबसे पहले तो रॉ के बाद हमें रोमन रेंस अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर रिएक्ट करते हुए दिखते अपने रिटर्न पर, जहां पर वो ट्वीट करते मोर रिसीट्स टू कम, गुड टू बी बैक। और फिर जे उसो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रोमन रेंस के साथ वाली फोटो को लगाते हुए लिखते हैं यीट। एंड गाइस रोमन रेंस किस रिसीट किस बदले की बात करें वो हम सभी को पता ही है, यानी कि उन्होंने ब्रॉन्सन रेड और ब्रॉन ब्रेकर पर तो अटैक कर दिया, लेकिन स्टिल अभी भी सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन से बदला लेना बाकी है। और इस वीक के रॉ में तो हमें ये पता चल ही चुका है सेथ रॉलिंस के पास से उनकी मनी इन द बैंक की कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाने वाली, बिकॉज इसे वो कैश इन करते हुए दिख सकते हैं अगले जून तक। और गाइस सेथ रॉलिंस को लेकर जो अपडेट
अपडेट आ रही है वो यही है कि वो हमें लगभग 4 से 5 महीने तक रहते हुए दिखने वाले बाहर, यानी कि सेथ रॉलिंस से तो अभी रोमन रेंस बदला नहीं ले सकते, बसते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉल हेमन। सो अभी जब उनकी फ्यूड चलने वाली सेथ रॉलिंस के फैक्शन के अगेंस्ट, तो आप सब मानकर चल सकते हो कि एक ना एक टाइम तो हमें रोमन रेंस जरूर से हाथ उठाते हुए दिखने वाले हैं पॉल हेमन पर। और हाँ, वही बात रही रोमन रेंस के समर स्लैम मैच की, देन अभी जो देखकर मैच लग रहा है वो है रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड का मैच। इसलिए सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से चीजें उस तरह से तो नहीं गई जो कि हम सब सोच रहे थे कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा, बट हाँ एटलीस्ट रोमन रेंस वापस आ चुके हैं, समर स्लैम का वो पार्ट होने वाले, हम सभी को खुश होना चाहिए। और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच तो भाई होगा ही WWE में, भले वो समर स्लैम में नहीं हुआ, शायद से अभी से WWE रेसलमेनिया में ही करवाने वाली है। लेकिन तब तक जरूर से रोमन रेंस हमें ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड एंड पॉल हेमन इन तीनों की अच्छे से खबर लेते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, अब क्या फिर से आप एक्साइटेड हो चुके हो WWE देखने के लिए रोमन रेंस के रिटर्न के बाद? इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।